नमस्कार, आप सभी का फिर से एक बार एक नए वीडियो में। आज दूसरे दिन का खेल खत्म हुआ और इंडिया ने टोटल 171 रन की लीड ले ली है। आज इंडिया का दिन बहुत ही अच्छा गया है। सबसे पहले हम बात करें जसप्रीत बुमराह की, जिन्होंने बहुत ही शानदार बॉलिंग करी है और इंडिया को इस सीरीज़ में वापसी दिलवाई है। उन्होंने आज 43 रन देकर 6 विकेट लिए, जो कि उनका इंडिया की कंडीशन में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है। उनकी वजह से इंडिया इस मैच में अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट कर पाया है। हम बात करना चाहें सेशन टू सेशन, सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट सेशन में क्या हुआ। जब इंडिया आज बैटिंग करने आया तो हमारे 6 विकेट गिर चुके थे। तो जब इंडिया आज बैटिंग करने आया तो जायसवाल और अश्विन क्रीज पर थे और इंडिया के 4 विकेट ही सिर्फ बाकी थे। तो उसके बाद जो इंडिया बैटिंग करना स्टार्ट करता है, जायसवाल अपने उसी अंदाज में खेलते हैं जैसे वो कल खेल रहे थे, छक्का भी मारते हैं और उस दौरान दूसरे एंड से इंडिया का विकेट भी गिरता है। अश्विन आउट होते हैं, जो कि जेम्स एंडरसन बहुत ही बढ़िया बॉलिंग करते हैं। इस उम्र में भी आकर उन्होंने साबित करा है कि इंडिया की पिचेस पे भी कैसे विकेट लिया जाता है। तो जैसे जायसवाल अपना 200 रन पूरा करते हैं और अपने दूसरे एंड से विकेट गिरती रहती है और इंडिया अपने कल के स्कोर में 60 रन जोड़ पाता है और इंडिया के चारों विकेट गिर जाते हैं। जायसवाल 209 रन बनाकर आउट होते हैं और इस तरह इंडिया की पहली इनिंग 396 रन पर ख़त्म होती है। उसके बाद जब इंग्लैंड बैटिंग आता है लंच से पहले ही, वो कुछ 5 ओवर बैटिंग करते हैं और 5 ओवर में वो 28 रन का स्कोर करते हैं। जैक क्रोली और बेन डकेट उसी अंदाज में बैटिंग करते हैं जैसे करते आ रहे हैं कुछ समय से। तो हमको लग रहा था कि इंग्लैंड ये बैटिंग पैराडाइज कंडीशन का बहुत फ़ायदा उठाएगा, जिस हिसाब से उन्होंने 5 ओवर में 28 रन बनाए। बट उसके बाद जब इंग्लैंड लंच के बाद बैटिंग करने आया, तो जो हमारे लंच के बाद जब कुलदीप यादव को बॉलिंग पर लेकर आया गया तो उन्होंने इंडिया को ब्रेक थ्रू दिलवाया। जो बेन डिकेट था वो डिफेंड कर रहे थे बॉल को और सिली पॉइंट पे रजत पाटीदार ने उनका कैच कर लिया। उसके बाद जब ओली पोप आते हैं, जो पिछले मैच के मैच विनर थे, तो इस इनिंग में आके वो थोड़ा स्टार्टिंग में फंसे और शेल में चले गए। जल में जाने की वजह से उनका रन रेट भी नीचे गिरने लगा। और इंडिया फिर उसके बाद अक्षर पटेल को लेकर आता है बॉलिंग पर। अक्षर पटेल अपना वही बाहर बॉल करते हैं, जिसकी वजह से जैक क्रोली से रहा नहीं जाता, वो तो मारने के चक्कर में अपना आउट हो जाते हैं और श्रेयस अय्यर बहुत ही बढ़िया कैच करते हैं पॉइंट की तरफ। नंबर पे जो रूट है, जब हमारे जसप्रीत बुमराह बॉलिंग कर रहे होते हैं तो जो रूट भी वही बाहर की बॉल होती है, बाहर की बॉल को छेड़ते हैं और एज होता है और वो आउट होते हैं। और जो चौथी विकेट की बात करना मैं चाहूँगा, ओली पोप बहुत ही ज़बरदस्त बॉल करी थी जसप्रीत बुमराह ने। बहुत ही इन स्विंगिंग यॉर्कर दी और उनके विकेटें मतलब कि उखड़ के गिर गई थी। बहुत ही, मैं कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छी बॉल थी। जहाँ जसप्रीत बुमराह एक तरफ से बहुत ही अच्छी पेस बॉलिंग कर रहे थे, इन स्विंगिंग बॉलिंग कर रहे थे, वहीं जब मुकेश कुमार बॉलिंग पर आते थे वो ऐसे ऑर्डिनरी बॉलर लगते थे, चौके पे चौके खा रहे थे। मेरे को नहीं समझ आता इंडिया मुकेश कुमार को अपनी टीम में क्यों रखा हुआ है। आई थिंक इंडिया को उनको टीम से निकालना चाहिए। मेरे को नहीं लगता कोई कुछ सालों में ऐसा लकी बॉलर रहा है जो तीनों फॉर्मेट खेल गया है, वनडे हो, T20 हो, टेस्ट हो, हर फॉर्मेट मुकेश कुमार खेल चुका है, बट उनकी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं रही है। तो मेरे को लगता है कि उनकी जगह कोई अच्छा बॉलर लाना चाहिए, क्योंकि देखो वो परफॉर्म नहीं कर रहे वो अलग बात है, बट अब जब एक दूसरा बॉलर परफॉर्म कर रहा है उस बॉलर की परफॉर्मेंस को भी नीचे गिराते हैं ऐसी परफॉर्मेंस देके। एक एंड से बंदा विकेटें ले रहा है, ठीक है, आप दूसरे एंड से आके चौके पे चौके खा रहे हैं, तो ये चीज़ दूसरे बॉलर के कॉन्फिडेंस गिरा देती है। अगर दूसरा बॉलर दूसरे एंड से रन खा रहा है और एक तरफ से दूसरा बॉलर अच्छी बॉलिंग कर रहा है, तो फिर उस चीज़ का फ़ायदा नहीं होता, फिर वो सेट हो जाती है दूसरी टीम। उसके बाद टी तक 4 विकेट गिरते हैं इंग्लैंड के। जो टी के बाद इंग्लैंड आता है, बेन स्टोक एंड जो बेस्टो है काफ़ी अच्छी पार्टनरशिप बनाते हैं, अच्छा खेल रहे होते हैं। बट जैसे मैंने कहा कि आज जसप्रीत बुमराह का दिन था, बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। उन्होंने पहले बेन स्टोक को आउट करा। मैं जसप्रीत बुमराह के साथ साथ मैं कुलदीप यादव की बात करना चाहूँगा। जैसे जसप्रीत बुमराह ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी, 6 विकेट लिए।
वैसे कुलदीप यादव ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग करी। आज कुछ वेरिएशन आई उनकी बॉलिंग में, जिसकी वजह से वो आज 3 विकेट ले पाए। बहुत अच्छी बॉलिंग करी। इन दोनों की वजह से इंडिया ने इंग्लैंड को बांधे रखा, उनके बैट्समैन को स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी नहीं दी। जैसे ही बेन स्टोक्स आउट होते हैं, उसके बाद बेन फोक्स आते हैं, बेन फोक्स को काफ़ी अच्छी बॉल मारते हैं कुलदीप यादव और बोल्ड कर देते हैं। उसके बाद उनकी टेल रह जाती है जो कि जसप्रीत बुमराह साफ कर देते हैं। इंग्लैंड की टीम 253 रन पे ऑल आउट हो जाती है और इंडिया को 143 रन की काफ़ी अच्छी लीड मिल जाती है। मैं इस बैटिंग पिच पे बात कर रहा हूँ। बैटिंग पिच पे 143 रन होना, तो इंडिया इस मैच में बहुत आगे जा चुका है। मेरे ख्याल से अब इस टाइम पे इंडिया वो वे हेड है इंग्लैंड की टीम से। उसके बाद जब इंडिया बैटिंग आता है अपनी सेकंड इनिंग पे, तो इंडिया बड़ी अटैकिंग शुरुआत करता है। जो मैं पहले बात कर रहा था कि पहले इनिंग में रोहित शर्मा शेल में चले जाए थे, डिफेंसिव हो गए थे, बट इस इनिंग में आगे रोहित शर्मा क्या, जायसवाल क्या तेज खेलते हैं, अग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं, माइंडसेट चेंज लगता है और इंडिया 5 ओवर में ही 28 रन बना जाता है। और इंडिया की अभी जो लीड है, मैं आपको बताना चाहूँ, इंडिया की जो लीड है इस टाइम करंटली 171 रन हो चुकी है, जो कि बहुत आगे है। अगर इंडिया कल ऐसे ही खेलता है, फर्स्ट सेशन ऐसा खेल देता है, तो मेरे को लगता है इंग्लैंड इस मैच में काफ़ी पिछड़ जाएगा। तो बट फिर भी बैटिंग कंडीशन अच्छी है, तो हमें देखना होगा कि इंग्लैंड कैसा परफॉर्म करेगा इस पिच पे। बट जैसा कि मैंने कल बात कर रहा था कि आज की जो बैटिंग होगी वो डिसाइड करेगी स्कोर लाइन क्या रहेगा। बट तो इंग्लैंड की जो परफॉर्मेंस थी आज बहुत ही गंदी थी, तो मेरे को नहीं लगता कि इंग्लैंड ये सीरीज जीतेगा, जो जैसा लग रहा था, क्योंकि मैं ये देखना चाहता था कि आज कैसा परफॉर्म करते हैं। तो मेरे को लगता है कि इंडिया सीरीज़ में ज़रूर वापसी कर पाएगा अगर इस हिसाब से खेलता है। और अगर पिछले मैच की गलती से सीखे, जैसे इंडिया पिछले मैच में लीड 175 की लीड से आगे था और आके डिफेंसिव हो गया, तो अगर इस मैच में वो ना करें, ठीक है, जिस हिसाब से वो उतरे हैं सेकंड इनिंग में अग्रेसिव अप्रोच से, ऐसे ही कल भी खेलें, तो ये मैच इंडिया के हाथ में जाएगा और इंग्लैंड इस मैच में बहुत ही पीछे चला जाएगा। मेरे को लगता है इंडिया को आई थिंक 450 के करीब, 420 के करीब इंग्लैंड को टारगेट देना पड़ेगा, तो मेरे ख्याल से इंडिया सेफ रहेगा और इंडिया ये मैच में आराम से जीत जाए। जैसे मैंने आपको बात करी, जैसे इंडिया की टीम में मुकेश कुमार है एक, कि बड़ी गंदी परफॉर्मेंस दे रहा है, वैसे ही मैं बात करना चाहूँगा केएस भरत के बारे में भी। आज उन्होंने काफ़ी कैचेस ड्रॉप करे, उनकी कीपिंग इतनी गंदी थी, तो हम सभी को लग रहा था कि केएस भरत को टीम में शामिल करा गया है उनकी कीपिंग की वजह से। बैटिंग तो करते भी नहीं है। आज उन्होंने दिखा दिया कि भाई वो कीपिंग के लायक भी नहीं है, तो मुझे नहीं समझ आता अब उनको टीम में रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए। मेरे ख्याल से उनको अगले मैच में ड्रॉप कर देना चाहिए मुकेश कुमार के साथ। ये दोनों प्लेयर आई थिंक टीम पर बोझ बन चुके हैं, ये दूसरों की परफॉर्मेंस को भी गिराते हैं। आई थिंक हम इन दोनों को रिप्लेस करके अच्छे प्लेयर को मौका देना चाहिए, जो कि हमारी टीम के लिए अच्छा रहेगा। अब हम देखते हैं कि कल क्या क्या हो सकता है। मेरे को लगता है अगर कल रोहित शर्मा ऐसे ही अगर 1-2 घंटा पहले 15 ओवर इंडिया ऐसे तेज खेल लेता है, अग्रेसिव खेल लेता है और इंडिया की लीड को 200 के करीब पहुंचा देते हैं, उसके बाद अपना, मेरे ख्याल से इंडिया को कल मेरे हिसाब से इंडिया को पूरा तीसरा दिन खेलना चाहिए और अपनी लीड को अच्छे से कल मेरे ख्याल से कल इंडिया को 350 स्कोर करना चाहिए टोटल। और जो आज की लीड है, तो इंडिया 400 के करीब और 400 से ऊपर पहुंच जाएगा, जो कि इंडिया को अच्छी पोजीशन पे लाके रख देगा। और फिर वहां से मेरे ख्याल से इंग्लैंड का कॉन्फिडेंस भी काफ़ी डाउन होगा, क्योंकि मेरे को नहीं लगता उसके बाद भी अगर सेकंड इनिंग में वो अपना बेसबॉल पे जाते हैं, तब इंडिया को चांसेस भी रहेगा। इंडिया को पता है क्या करना है, जैसे मैंने बोला वो सेम अप्रोच रखे, बाहर बॉल रखे, वो अपने आप ही जाएंगे। जैसे आज जो रूट छेड़ने गए, जो क्रॉली गए, ठीक है ना, और ऐसे उनके बाकी बैट्समैन भी रन मारने के लिए जाएंगे, तो इंडिया को विकेट मिलेगा। तो आई थिंक हमें तीसरे और आई थिंक चौथा का हाफ दिन भी आई थिंक हमें तीसरा दिन भी पूरा बैटिंग करनी चाहिए। और अगर हमारी विकेट बचती है तो चौथे दिन का पहला सेशन भी करना चाहिए, ताकि पिच में तब तक दरारें आए और स्पिनर का रोल आए चौथे दिन और पाँचवें दिन। क्योंकि हमने देखा कि आज के दिन अश्विन बड़े महंगे साबित हुए, कोई उनको स्पिन नहीं हो रही थी, वैसे अक्षर पटेल भी अच्छे नहीं साबित हुए। तो अब देखना होगा कि इंडिया का तीसरा दिन कैसा रहता है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, अब आपको मिलते हैं कल। टेक केयर गाइस, थैंक यू।